हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय नीट सेट। हम अब नीट 2026 के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रहे होता आप लोगों के लिए। तो मेरा मानना ये है कि नीट 2026 के लिए जो चैप्टर हम स्टार्ट करें तो सेल चैप्टर से हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब सेल्स के बारे में जानेंगे बेटा तभी तो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे ना। तो सेल जो चैप्टर हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो नीट 2025 के सिलेबस का हम शुरुआत कर रहे हैं अपना सेल चैप्टर से। एक बात और, नीट 2025 के लिए बेटा आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूं कि डिटेल कोर्स कराया जाएगा। डिटेल कोर्स कराएंगे। अभी काफी टाइम है, मैं आज स्टार्ट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे करेंगे। जो लेक्चर आएगा बेटा आपका, उस लेक्चर में हैंड रिटन नोट तो होंगे ही, ठीक है। प्लस उसमें बेटा आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग इंक्लूड करी जाएगी, ठीक है। और एक दो दिन के अंदर उसमें उस टॉपिक के क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो भी टॉपिक हम पढ़े वो टॉपिक जो है हमारा एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाए, ठीक है। आप लोगों को इस लेक्चर के बाद ना अपनी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होगी, ना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आप लोग अपने आप से नहीं पढ़ पा रहे हैं एनसीईआरटी, मेरे साथ इस लेक्चर को लगाए बेटा। आप लोगों का चैप्टर भी अच्छे से कवर करेंगे, फिर उसी टॉपिक की हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसी टॉपिक के हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब बिल्कुल कंपाइल कर देंगे एक लेक्चर में एक टॉपिक। बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, काफी लंबा समय है। एक चैप्टर बेटा आपका कम से कम 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेल वाला चैप्टर आपका 8 से 9 लेक्चर में कंप्लीट हम इसे कर देंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम है सेल द, मेरे साथ साथ आप लोग नोट लेके बैठेंगे और हेडिंग डालते रहेंगे, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल क्या है? किसने देखा था पहले सेल को? आखिर सेल का क्या काम है? तो सब चीज को हम चलो आओ समझते हैं। अगर बात करेंगे बेटा सेल की, तो सबसे पहले हमारी सेल है, सेल से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं हम टिश्यू। सेल से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर जो बना है बेटा, जो टिश्यू से मिलकर बना है, एक एक पॉइंट को समझो, एक एक लाइन को समझो और साथ के साथ मेरे साथ लिखो, ठीक है। टिश्यू से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं उसे? ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन से मिलकर क्या बना है सर? तो उससे बना है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम से मिलकर जो बना है उसे कहते हैं हम पूरा ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक सी बात हमारी ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जितना भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारा की सारा बना है, किससे बना है?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cell. All living organism are composed of cell. यानी कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बना है। अब सेल हमारी सेल है जिससे मिलकर हमारा बना क्या, टिश्यू बना। टिश्यू टिश्यू से मिलकर हमारा क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन से मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनी, ऑर्गन सिस्टम बनी। ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, अब समझिए भाई, एक सेल थी, देखो समझो, समझना मौजूद, एक सेल थी, ठीक, ये हमारी एक सेल है, सेल से बने हमारे टिश्यू, टिश्यू मान लो, ठीक है, ये हमारे टिश्यू है। अब टिश्यू से मिलकर बना क्या, हमारा ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे कि लिवर हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, लिवर क्या है, हमारा ऑर्गन है। हार्ट हमारा क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन से मिलकर बना क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से मिलकर बना हमारा बेटा ऑर्गन सिस्टम। चीजें समझना, कैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म को बनाया, हमारा ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, इन चीजों को समझना है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में चलेंगे, एक एक लाइन कवर अप करेंगे। एनसीईआरटी की एक लाइन खोल के दे दूंगा। इतना आप लोग इस चैप्टर को मजबूत कर लो कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा बट आप लोगों को नहीं फंसना, क्योंकि आप लोग विक्रांत सर के स्टूडेंट है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हमारे हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे, ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाता है, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हार्मोनल सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब सिस्टम से मिलकर हमारा क्या बना, इन सब सिस्टम से मिलकर बना हमारा ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, जो हम एक ऑर्गेनिज्म आपको अभी बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ज्यादा सुंदर नहीं है, इनका नाम है श्यामलाल। ठीक है, सेल की बेटा बात करी थी हमने, सेल से मिलकर हमारे टिश्यू बनी, टिश्यू से मिलकर हमारे ऑर्गन बनी, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आया, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म आया। सपोज डेट, अब आप कहोगे सब सेल, तभी तो हमने कहा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमने इस कमरे में बैठे हैं, ये कमरा किससे बना है बेटा, पूरा कमरा बन गया, कमरा किससे बना है, कमरा की बेसिक यूनिट क्या है, कमरे की बेसिक यूनिट है ईंट। क्या है, ईंट, यानी कि एक एक ईंट से मिलकर ये दीवार बनाई है, फिर एक दीवार से मिलकर दूसरी दीवार बनी है, दूसरी दीवार से मिलकर तीसरी और फिर चौथी, फिर ऊपर लेंटर पड़ गया। तो जो कमरे की बेसिक चीज है हमारी, उसे कहते हैं हम क्या,
उसे कहते हैं हम ईंट। इसी तरीका से बेटा पॉइंट है, इसी तरीका से पॉइंट है, अपने नोटबुक में डालो और लिखो कि ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है वो है सेल। ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की कोशिश मत करना, मैं जितना बता रहा हूं उतना लिखना, सिर्फ मेरी लैंग्वेज में लिखो। ऑर्गेनिज्म की लिखो, ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है वो है सेल। क्या है? सेल। अब आप लोगों को समझ में आया सेल क्या है? ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है जिसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब भाई सेल हमारी दो टाइप की होती है। कैसी होती है ये भी बताएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले देखेंगे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा भाई कि सर ऑर्गेनिज्म तो मैनी ऑफ सेल से बना है, अनकाउंटेबल है, कोई पता ही नहीं है कितनी सेल है। तो हाँ बेटा, ऑर्गेनिज्म के अंदर बिलियन और बिलियन सेल से ऑर्गेनिज्म बना है। तो यही अगर बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिज्म की, तो ये हमारा मैनी ऑफ सेल से बना है। तो इसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। होते हैं भाई, क्यों नहीं होते हैं? इस पृथ्वी पे हमारा ही तो हक नहीं है, हर इंसान का हक है, हर ऑर्गेनिज्म का हक है। सिंगल सेल वाले भी रहते हैं, बहुत ज्यादा सेल वाले भी रहते हैं, इंसान भी रहता है, पेड़ भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, सबका हक है भाई। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल जैसे कि हमारा क्या पॉलीफेरा, क्या पॉलीफेरा जो कि हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं मोनेरा में, ठीक है। मोनेरा में सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक बात बताओ, यहां तक का बेटा आपको कवर अप हुआ, तो हम आगे चलेंगे। इतना पॉइंट आपको कवर अप होना चाहिए, ठीक है। इतना पॉइंट आपको कवर अप होना चाहिए, तब हम आगे चलेंगे। रिवाज कर लेते हैं अगर आपका मन है तो। चलो, सेल आई, सेल, सेल से बना हमारा टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बन गए हमारे क्या श्यामलाल, जिन्हें हमने कह दिया ऑर्गेनिज्म। श्यामलाल बन गए भाई। श्यामलाल को बनने में कितनी प्रोसेस लगी? बहुत ही प्रोसेस लगी। अब इतनी बात आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। तो हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो डिस्कवर, हेडिंग डालो डिस्कवर। डिस्कवरी, डिस्कवरी, हेडिंग डालो डिस्कवरी। अब सेल 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 हम लोग और आप लोग आपस में कर रहे हैं, लगभग 14 मिनट हो गए सेल सेल करते करते, लेकिन किसी बच्चे ने ये क्यों नहीं पूछा? भाई पूछने का हक बनता है कि सर ये सेल को देखा किसने, किसने हमारी बीमारी लगा दी सेल चैप्टर पढ़ने की, किसने, किसको कीड़ा था हमारे सेल चैप्टर का खोज करने का, मतलब सेल की खोज करने का? तो एक चाचा थे, उन चाचा का नाम था एंटोन
बॉन ल्यू एंटोन बॉन ल्यू वैन हुक। एंटोन वॉन ल्यूमैन हुक नाम के एक चाचा आए। ये चाचा क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे बेटा? ये अपने साइंटिस्ट थे तो साइंटिफिक चीजों से खेलेंगे, खेल रहे थे। तो इन्होंने देखा, क्या देखा? इन्होंने देखा सबसे पहले सेल को। एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले एक सेल देखी जो कि जिंदा थी। कैसे देखी? कैसे देखी इन्होंने? कैसे देखी? इन्होंने पॉन्ड लिया, पॉन्ड वाटर लिया, उसको बूंद अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो इन्होंने देखा कुछ था जो कि चल रहा है। ऐसा ऐसा कुछ है जो कि चल रहा है। ठीक है, प्लाक ले लिया और उसको भी इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाया, देखा यार कुछ तो है। तो उन्होंने किया, ये क्या है? उन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा। अगर बात करेंगे एक और चाचा के इसी टाइम बेटा, जिनका नाम था ROBERT, रॉबर्ट हुक। इन्होंने पहली बार कॉर्क सेल को देखा। इन्होंने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया और एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है, इन चाचा को हम करते हैं ये समाप्त। मिलते हैं अगले चाचा से, उन्होंने क्या कहा। तो उसके लिए हम डालेंगे हेडिंग अपनी एनसीईआरटी में, जिस हेडिंग का नाम होगा सेल थ्योरी। जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का बेटा क्या ही मतलब था? क्यों दी गई थी सेल थ्योरी? जब कोई चीज मिल जाती है तो हम थ्योरी के बेसिस पे दे देते हैं। तो सबसे पहले दो चाचा थे। सबसे पहले चाचा का नाम था, क्या नाम था सबसे पहले चाचा का? मैथियास मैथेस स्वीडन। और वही सेम टाइम पे यार एक चाचा और थे जिनका नाम था थियोडर स्वान। थियोडर स्वान। ये जो बात थी बेटा, ये बात थी हमारी 1838 की, और ये जो बात हमारी 1839 की। डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डेट को आप नहीं भूलोगी। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर हमारा रह गया, चलो उसे भी लिख लेते हैं। यहां पे लिख लो, सेल इज द fundamental cell is the fundamental structural and functional structure यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म कर लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। यूनिट ऑफ ऑल, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ज्यादा चमक गया। ठीक है सॉरी बेटा,
थोड़ा पानी पी ले। पानी पी लिया। अब क्या मैं जब बताओ हमें क्या बॉटनी के चाचा कौन है, जूलॉजिस्ट के चाचा कौन है? भाई चाचा के नाम में पॉइंट छुपा है, समझो कैसी। जो मैथियास चाचा है, मैथियास को हम देखेंगे, इनके नाम के अंदर मैथी छुपी है, मैथी की छुपी है। तो मैथी हमारी कहाँ में मिलती है भाई? पेड़ पौधों में मिलती है। और पेड़ पौधों में कौन सी बायोलॉजी आती है? बॉटनी की बात करती है। तो इनका हमने जो चाचा थे ये हमारे थे जर्मन बॉटनिस्ट। रोबर्ट स्वान के चाचा के नाम के ही अंदर बेटा स्वान छुपा है। स्वान क्या है? एक हमारा पक्षी, और पक्षी आते हैं जूलॉजी में, तो इन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो इन्हें हम कहते हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब भाई चलो दोनों साइंटिस्ट अपने अपने खेल में चलते हैं। भाई साइंटिस्ट का क्या काम है? साइंटिस्ट का काम ही है अपने औजारों से खेलना। औजार क्या होते हैं? साइंटिफिक चीजों से खेलना। खेल लाइक खेलते हैं। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने बेटा ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्लांट सेल्स के बने हैं। और इनमें क्या मेजर किया बेटा? इन्होंने भी मेजर किया, सॉरी ऑब्जर्वेशन क्या किया? इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। भाई दोनों साइंटिस्ट बहुत ही होशियार थे। इन्होंने इतना पता कर लिया कि प्लांट जो है हमारे सेल से बने हैं, और इन्होंने भी पता कर लिया कि एनिमल है वो भी सेल से बना है। यार क्या बात थी यार, बंदे को कुछ तो कहना चाहिए। तो चलो अब क्या हुआ कि ये दोनों बंदे जो हैं ये एक पार्टी में गई। पार्टी किनके यहाँ पे थी? पार्टी थी भाई रामलाल की यहाँ पे। रामलाल के लड़के का ब्याह हुआ और उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट को बुला लिया। अब भाई साइंटिस्ट हैं, जब दो साइंटिस्ट आपस में मिले तो उन्होंने आपस में अपना चालू कर दिया बालचाल कि भाई मैंने देखा प्लांट के सारे प्लांट भाई सेल से बने हैं, और वो कहने लगा भाई मैंने भी देखा है सारे एनिमल सेल्स से बने हैं। यार सोचने वाली बात है। फिर क्या हुआ? इसने इसकी चीज को चुरा लिया, इसने इसकी बात को चुरा लिया और बिन चोरी से अपने किताब के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो भाई ने पब्लिश कर दिया। क्या? भाई ने कहा कुछ तो है जो एनिमल सेल की रक्षा कर रहा है, बट क्या है? तो इन्होंने वो चीज पता लगा ली और कहा क्या है? कुछ तो है। क्या पता लगाया? तो लिखा ऑल एनिमल बाउंडेड बाय सेल मेमोरी। बेटा इन्होंने कुछ ऐसा पता किया कि बेटा इन्होंने क्या पता किया? कुछ तो है एनिमल सेल की जो रक्षा कर रहा है। क्या है? सेल मेमोरी है।
अब भाई इस बंदे ने इसकी बात को चुरा के भी अपने में इंक्लूड कर दिया, ऑन प्लांट बाउंडेड बाय सेल वॉल। सेल वॉल अब जस्टिस मिलना चाहिए भाई। हम लोग पहुंचे, हम जैसा आदमी कोई पहुंचा, बुद्धिमान आदमी, ये यार तुमने दूसरे इंसान की चीज चुरा ली, भाई जस्टिस उन्होंने कर दिया, उन्होंने दोनों का नाम इंक्लूड कर दिया सेल थी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटा, लेकिन स्वीडन एंड स्वान together formulate cell theory। स्वीडन एंड स्वान सेल थ्योरी बताने में बेटा अक्षम नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कर पाए कि नई सेल्स कैसे बनती है। सेम टाइम कुछ समय के बाद एक नए चाचा की खोज हुई, और नए चाचा आए, उन चाचा का नाम था हेडेनडारो मॉडिफाई ऑफ सेल थ्योरी। एक नए चाचा की खोज कर दी, और उस चाचा का नाम था, क्या नाम था, रूडोल्फ वर्च्यू। 1855 में आई। इन्होंने बताया कि नई सेल्स कैसे बनती है। इन्होंने बताया पुरानी सेल से नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स टूटती हैं और नई सेल्स बनती हैं। इन्होंने अपने शब्दों में बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और दो लाइन दी, और दो लाइन दी बेटा, कौन सी दी दो लाइन, अब दो लाइन बाद में, पहले एक कहानी सुनते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इन्होंने कैसे, ये चाचा भी साइंटिस्ट है, तो ये अपने कमरे में बैठे थे, बैठे बैठे भाई ऐसे ऐसे कर रहे थे, बैठे बैठे कुछ तो दिमाग लगा ही रहे होंगे, भाई साइंटिस्ट हैं, खेलते हैं साइंटिफिक चीजों से। तो इन्होंने क्या देखा यार, इन्होंने देखा एक बैक्टीरिया इनकी आंखों के सामने दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ये चाचा बहुत ही अचंभव रह गए। अब तो हम लोग जानते हैं बाइंडिंग फ्यूजन होता है, गुस्टान कैसे जानते थे बाइंडिंग फ्यूजन हो गया बेटा। इन्होंने अचंभव रह गए, इनकी आंखों के सामने एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तभी इन्होंने देखा और सोचा कि पुरानी सेल्स टूटती हैं और नई सेल्स बनती हैं। तभी इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब देखो, लिखो पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of cells and cell product। और सेकंड लाइन है, cells, all cells arise pre-existing cells। All cells arise pre-existing cells।
ठीक है। आज बेटा हम एक यही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है तो आराम आराम से लेके चलेंगे। 30 से 35 मिनट की क्लास हुआ करेगी। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा अपना इसकी जो हमने आज इतना टॉपिक कवर किया है, वैसे एक बात बताओ, मजा आया? कैसा लगा? अगर मजा आया ना तो लाइक करो, सेशन को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। ये सुंदर सुंदर नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है माइंड नीट सेट, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ देखो एनसीईआरटी देखो इसकी बेटा, What is a cell? Unicellular organisms are capable, ठीक है, independent existence and perform the essential function of life, ठीक है। Cell is the fundamental structural and functional unit of all organism, ठीक है। एंटो अभी मैंने पढ़ा, देखो अभी पढ़ाया था बेटा, Anton von Leeuwenhoek first saw and described a living cell. रॉबर्ट ब्रॉन, अरे सॉरी रॉबर्ट ब्रॉन का नाम भूल गए, सॉरी बेटा। रॉबर्ट ब्रॉन यहाँ से देख लो, रॉबर्ट ब्रॉन डिस्कवर द न्यूक्लियस, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड all the structural detail of the cell. सेल थ्योरी 1838 में मैथियास श्रीडन एंड जर्मन बॉटनिस्ट examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which from the tissue of the plant, ठीक है। All about the same time थियोडर स्वान 1839 में ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड द सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच टुडे नाउ एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कह सकती है। ही आल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन टिश्यू, प्लांट टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। द प्लांट सेल on the basics of Swan proposed the hypothesis of the body, animal and plants composed of cells and cell product, ठीक है। मैंने कहा था यही जो श्रीधर स्वान थे फॉर्मुलेट रहे सेल थ्योरी बताने में, ठीक है। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन और फॉर्म लिविंग सेल्स कैसे बनती है। रुडोल्फ विर्चुआई 1855 की बात है, फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइडर लिविंग सेल्स फॉर्म बाय pre-existing cell omnicellular e-cellular, ठीक है। He modified the hypothesis of the Schleiden and Swan given the cell theory, final shape cell theory to understand today। कौन सी? All living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise pre-existing cells. All cells arise pre-existing cells, ठीक है। तो ये बेटा सुंदर सुंदर नोट्स आपको कब मिलेंगे? जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब ये नोट्स मिलेंगे। और जो आज क्वेश्चन बेटा नहीं था, मैं क्वेश्चन ला नहीं पाया था, कल से लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन डेली आपको कराएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। सेशन को बेटा अगर पसंद आया हो तो लाइक करो सेशन को और सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।